जय हिंद विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और लास्ट टाइम हमने यूपी बोर्ड स्पेशल की जो सीरीज चल रही है हमारे, उसमें लेक्चर नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 9 और 10 को कवर किया था। आज हम इस सीरीज में अपने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को कवर करेंगे। और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। टॉपिक है हम लोग का गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में जो गारंटी दी जाती है प्रॉफिट की पार्टनरों को, वो 3 तरीके से दी जाएगी। एक पहला आपका होगा फर्म टू पार्टनर। सेकंड गारंटी होगी आपकी पार्टनर टू फर्म। और थर्ड जो दी जा रही होगी पार्टनर टू पार्टनर। अब ये गारंटी पार्टनरशिप फर्म में 3 तरीके से दी जाती है। फर्स्ट फर्म टू पार्टनर, सेकंड पार्टनर टू फर्म एंड थर्ड पार्टनर टू पार्टनर। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 के हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अग्रसर बढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए और बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। बताते हैं ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट रेशियो को 5-4-1 में डिवाइड कर रहे हैं। और सी को आश्वासन दिया जाता है कि उसको लाभ में से 5,000 रुपया मिलेगा। सी को बताया जाता है, सी को बोला जाता है जो भी प्रॉफिट होगा सी को कम से कम 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिया जाएगा। और टोटल प्रॉफिट जो हुआ है हमारा, जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका हुआ है 40,000। 40,000 ही है, 40,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। जहां मैं बात कर रहा हूं, बोला जा रहा है ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट रेशियो को 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सी को आश्वासन दिया जाता है, सी को गारंटी दी जाती है कि जो सी को कम से कम 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। फिर पूरा प्रॉफिट कितना हुआ है? 40,000। अब हम बात करेंगे और बताते हैं इसमें क्या करना है। इसमें बता रहे हैं कि इसमें आप प्रॉफिट का, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, इसमें बनाना है। हम इसमें से हमको करनी है जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री के लिए हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री के पहले हम लोग कॉलम बनाना शुरू करेंगे। ये आपका डेट कब हो गया? क्या बात है मार्कर, कि क्या बात है मार्कर, हमारा मस्त हमारा डेट पर्टिकुलर ये हम लोग का हो गया कॉलम। अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर, डेट। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। कुछ रफ वर्क भी किया जाएगा जो इधर किया जाएगा। अगर हम डायरेक्ट अगर प्रॉफिट हमारा ए और बी और सी की बात करें, जो प्रॉफिट हमारा है टोटल हम लोग का है 40,000।
अब ए का रेशियो क्या है 40,000 इंटू 5/10। बी का भी क्या होगा 40,000 इंटू 4/10। सी का होगा 40,000 इंटू 1/10। अगर रेशियो क्या था 5:4:1, अगर हम इसको हम कैलकुलेट करें, जीरो से जीरो जाएगा, 4,000 तो 20,000 रुपया ए को मिलेगा। अब इधर करेंगे तो 4,000 4 चक्को 16,000 आपको मिलेगा बी को। जीरो से जीरो करेंगे तो 4,000 रुपया मिलेगा आपका सी को। लेकिन बोला क्या जा रहा है, सी को कम से कम 5,000 रुपया दिया जाएगा। सी को कम से कम कितना रुपया दिया जाएगा, 5,000 रुपया दिया जाएगा। अब इसमें बोलता है कि ये जो 1,000 रुपया कम पड़ रहा है, इसके लिए 1,000 रुपया जो कम पड़ रहा है वो कौन देगा, उसको ए और बी बराबर बराबर भागों में देंगे। ठीक, तो इसका मतलब ए कितना रुपया दे रहा होगा, ए अपना कितना देगा 500 रुपया, बी कितना देगा अपना 500 रुपया। तो ए की अमाउंट कितनी हो जाएगी 19,500 और बी की अमाउंट कितनी हो जाएगी 15,500। और ये अपना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 रुपया इनका प्रॉफिट हो जाएगा। अब टोटल मिला करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा रफ कार्य था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें से जनरल एंट्री करने के लिए कह रहा है, तो पहले करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपीज। अब पता कितना रहा है 20,000 रुपया ए को मिलना था, 16,000 रुपया बी को मिलना था, सी को मिलना था 4,000 रुपया। अब इसमें क्या है, अब बता रहे हैं कि अगर प्रॉफिट सी को 5,000 रुपये मिलना था, लेकिन कितना रुपया कम पड़ रहा है 1,000 रुपया, ये मैंने कैलकुलेट किया है, यहाँ से आप देखिएगा। अब ए कितना रुपया दे रहा है 500 रुपया देगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कितना रुपया 500 रुपया 500 रुपया और टू सीस कैपिटल अकाउंट। सी को कितना रुपया मिल जाएगा टोटल 1,000 रुपीज। इस प्रकार से आपका आंसर नंबर 11 ये आपका क्वेश्चन होगा। ये आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। ये सिर्फ जनरल एंट्री थी। अब हम लोग कर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अग्रसर होते हैं बिना समय क्या कहते हैं उसको व्यस्त मैंने बिना बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं XYZ 3 पार्टनर है। XYZ 3 पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को 5:3:2 रेशियो में डिवाइड करते हैं। 5:3:2 रेशियो में डिवाइड करते हैं, इनका प्रॉफिट रेशियो है। क्वेश्चन नंबर हम 12 कर रहे हैं।
और जेट को आश्वासन दिया जाता है कि उसको न्यूनतम प्रॉफिट, जेट से बोला जाता है आपको न्यूनतम प्रॉफिट 12,000 रुपया होगा, 10,000 रुपया होगा। कितना मिलेगा? 10,000 रुपया प्रॉफिट। न्यूनतम प्रॉफिट जेट को दिया जाएगा 10,000 रुपया। और फिर क्वेश्चन बोलता है और ये कमी कौन करेगा? वाई करेगा। इसकी कमी पूरी कौन करेगा? कमी पूरी करने वाला वाई है, वाई करेगा। इस बार जेट से, एक्स से कोई मतलब नहीं। और अब देखो प्रॉफिट बताया जा रहा है 2016 में, बता रहे हैं कि 2016 में 2016 में 40,000 है आपका प्रॉफिट, और 2017 में 60,000 प्रॉफिट है। स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 12। पी एंड एल अकाउंट बनाया जाएगा इसमें। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग भी लिखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि दो दो दिए जा रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 2016, पर्टिकुलर अमाउंट, क्या दे रखा है? प्रॉफिट बाई पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट 40,000 रुपीज। अब देखो यहाँ थोड़ा रफ कार्य कर लिया जाए। एक्स वाई जेड इन सब का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड। क्या है? 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। कितना है? 5/10, 3/10, 2/10। 20,000 तो आपका हो गया एक्स का प्रॉफिट, 12,000 हो गया आपका वाई का प्रॉफिट, एंड 8,000 हो गया आपका जेड का प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे एक्स के प्रॉफिट की। एक्स का तो कितना हो गया? 20 कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। देखो एक्स का तो 20,000 है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो एक्स का हमने यहाँ लिख दिया 20,000। वाई को कितना मिलना था? 12,000। और जेड को कितना मिलना था? 8,000, जिस हिसाब से बताया जा रहा है। अब बोल रहा है कि जेड को कम से कम देना था प्रॉफिट आपका 10,000 रुपया, ये दे रखा है। तो उसमें क्या कह रहे हैं? वाई देगा। वाई क्या देगा? वाई देगा तो माइनस कितने से होगा? वाई। तो वाई का कितना रह गया इधर? 10,000 रुपया प्रॉफिट। और ये वाई जेड को दे रहा है, तो 2,000 रुपया जेड में जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 10,000 रुपया। तो टोटल आपका इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की जो फर्स्ट कंडीशन है वो पूरी हो गई है। 40,000 शेयर, 40,000 था, हमने पूरा बांट दिया। ठीक, ये हमारे फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाती है गारंटी के प्रॉफिट में। ठीक है, अब हम इसके बाद हम करेंगे सेकंड कंडीशन। इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं सेकंड कंडीशन भी सिखाता हूँ।
उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन देखिए कैसे होगी। पहले हम इसका यहाँ अमाउंट रफ कर देते हैं, बना बना रखा है ये तो। ये लो, बस। अब द फॉर द ईयर एंडिंग 2017, अब ये जो रफ है 17 के लिए करेंगे यहाँ पर। देखो पहले क्या बोल रहा है कि इनका प्रॉफिट 60,000 रुपया प्रॉफिट है 2017 में, और एक्स को X5 Y3 एंड Z2 ये रेशियो है। अब एक्स वाई जेड का अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, पहले प्रॉफिट टोटल कितना बता रहा है 60,000 रुपीज़ है। 60,000 पहले हम सब में लिख लेंगे, 60,000 रुपीज़ इनका क्या है प्रॉफिट है। अब एक्स का क्या है प्रॉफिट रेशियो 5/10, जेड का क्या है 3/10, और नहीं वाई का था, जेड का था आपका 2/10। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 6 30,000 रुपीज़ एक्स को प्रॉफिट मिलेगा। 0 3 6 5 6 3 6 8 3 छंग 18 18,000 रुपीज़ प्रॉफिट वाई को मिलेगा। 0 से 0 2 छंग 12 12,000 रुपया प्रॉफिट जेट को मिलेगा। लेकिन क्या कह रहा था, अगर जेट को कम से कम 10,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, सेकंड कंडीशन भी ये बोलती है, अगर जेट को कम से कम 10,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, अगर 10,000 से कम मिलता है तो उसकी कमी पूरी कौन कर रहा है, जेट। लेकिन अब यहाँ पर वाई कर रहा है, तो अब क्या जेट को 10,000 से ज़्यादा मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स को जाएगा 30,000 रुपीज़, वाई को जाएगा 18,000 रुपीज़, और जेट को जाएगा 12,000 रुपीज़। टोटल कितना था प्रॉफिट 60,000 रुपीज़। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। एंड कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। देखिए अगर फिर भी किसी को किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों में अगर डाउट होता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रखा है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली, और मैं उसको आपको सॉल्यूशन दे दूंगा और सही से समझा दूंगा अगर इसके बाद ही समझ में नहीं आता है। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक कि बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद।